हमारा नाम है लक्की, पर सच बताएं तो हमसे ज़्यादा अनलक्की आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बताते हैं। जब हम अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ की तबीयत हुई ख़राब। 9वां महीना चल रहा था, हमारे आने में सिर्फ 15 दिन की देरी थी। हमारे पिताजी माँ को अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने माँ को देखकर कहा कि इनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, इनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा जब तक कि बच्चा नहीं हो जाता। अब हमारे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, तो पिताजी दिन भर काम में बिजी रहते, शाम को अस्पताल आ जाते और रात को फिर अस्पताल में ही रुकते। अब अस्पताल में एक नर्स थी, उसका नाम था मैरी। अब पिताजी मैरी को मेरी कह कह के बुलाते, मेरी ये कर दो, मेरी इधर आओ, मेरी वो कर दो। अब पिताजी मैरी को मेरी कहते कहते कहीं ना कहीं अपनी ही मान चुके थे। माँ को इस बात का एहसास हो गया। माँ ने पिताजी को चिल्लाकर बोला, वो आपकी नहीं है जो आप उसे मेरी कह कह के बुलाते हैं, उसका नाम मैरी है। लेकिन पिताजी कहाँ मानने वाले थे। 15 दिन होने से पहले ही मैरी को मैरी मी बोल दिए और दोनों की शादी हो गई। उसके बाद हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आ गई, बहुत गरीबी, इतनी गरीबी कि हमारी पैंट की जेबें तक फटी होती थी। 7वीं कक्षा में थे, फाइनल परीक्षा थी, गणित का एग्जाम था। पेपर में एक क्वेश्चन था, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है और सी जो है वो डी के बराबर है। अब हमें साला समझ नहीं आ रहा था कि ABCD हैं कौन जो एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर हैं। अब किस्मत से आगे वाली सीट पे हमारा बेस्ट फ्रेंड कालू बैठा था। हमने कालू को इशारे से पूछा, ये ABCD का चक्कर क्या है। अब इससे पहले कालू हमको कुछ बताता, मैडम ने हमको देख लिया और दौड़ती हुई हमारे पास आई और बोली कि लक्की तुम चीटिंग कर रहे हो। हमने कहा मैडम हम चीटिंग नहीं कर रहे, हमको ये ABCD वाला सवाल नहीं समझ आ रहा, तो हम कालू से पूछ रहे थे। तो बोली कि जो समझ नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। तो हमने कहा मैडम ठीक है हम इसे छोड़ देते हैं। तो मैडम बोली कि नहीं तुम तो इसे छोड़ दोगे, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और बोली स्टैंड अप। हम खड़े हो गए। बोली हैंड्स अप। तो हम स्माइल करने लगे। बोली स्माइल क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा मैडम आपने ही तो कहा हैंडसम। तो बोली शट अप, हाथ ऊपर करो। हमने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। उसके बाद ऊपर वाली जेब में मैडम ने हाथ डाल के चेक किया, कुछ नहीं मिला। बोली जूते खोलो, हमने जूते खोल दिए। बोली मोजे खोलो, हमने खोल दिए, कुछ नहीं मिला। अब आई हमारी दोनों जेबों की बारी, पैंट की जेबों की। अब हमें तो पता था कि हमारी पैंट की जेबें फटी हुई है, मैडम को नहीं पता था। अब हमने पहले सोचा कि चलो मैडम को बता देते हैं कि हमारी पैंट की जेबें फटी हुई है। तभी हमें ध्यान आया कि पूजा भी तो क्लास में बैठी है। पूजा हमारा प्यार, ये बात अलग है कि उसे नहीं पता था कि हम उसके कब से पुजारी थे। तो हमने सोचा कि अगर पूजा को पता चल गया कि हमारी पैंट की जेबें फटी हुई है तो हमारी तो प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म। तो हमने सोचा हम नहीं बताएंगे। तो मैडम जैसे ही हमारी पैंट की तरफ हाथ लेकर आई, हमने चिल्लाकर बोल दिया, मैडम आपको अपनी मम्मी की कसम है अगर पैंट में हाथ डाला तो। अब मैडम शायद अर्नब गोस्वामी की फैन थी, नेशन वॉन्ट्स टू नो कि जेब में क्या है। तो मैडम ने हाथ जेब में डाल दिया। अब हम मैडम के चेहरे को देखते रहे। 1-2 सेकंड तक तो मैडम को समझ में नहीं आया कि जेब में से हाथ चला कहाँ गया। और जैसे ही मैडम को पता चला, मैडम का चेहरा लाल हो गया और हम पीले पड़ गए। उसके बाद मैडम ने जो हमें मारना शुरू किया। हम बोलते रहे मैडम हमने आपको मम्मी कसम दी थी, हमने आपको मम्मी कसम दी थी, लेकिन मैडम कहाँ सुनने वाली थी। और बच्चे सारे हैरान कि जब लक्की की जेब में कुछ मिला ही नहीं तो मैडम लक्की को मार क्यों रही है। लेकिन बच्चों को क्या पता कि लक्की की जेब में मैडम को क्या मिल गया था।